Hello friends, Namaskar. I once again welcome you all on my YouTube channel. Today in this video we are talking about point of view. What is point of view? Point of view is the way you think, the way you look at the things. आप चीज़ों को कैसे देखते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का, और ये नज़रिया डिसाइड करता है कि हम लोग अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ कई सारी चीज़ें होती है लाइफ में, और हर चीज़ दो एस्पेक्ट्स हमारे सामने लेके आती है, एक तो निगेटिव और दूसरे पॉजिटिव. ऐसा बोला जाता है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. मीन्स क्लाउड में अगर हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस प्रॉब्लम के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है, लेकिन वो व्यक्ति देखने वाला चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि आप कोई चीज़ आपके साथ हो और उससे आप निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर डेवलप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ना मिले. लेकिन आप कई सारे लोगों को देख लीजिए जो सक्सेसफुल है, उनका सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ रहा है तो वो है उनका नज़रिया लाइफ को देखने का. हर एक व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स मतलब अल्टीमेट नहीं होती. वो आपको दो चीज़ें सिखा के जाती है, या फिर दो आपको आपके ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ के जाती है कि आपको उनसे क्या लेना है. पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बोलेंगे या फिर छोटा सा स्टोरी मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा. There was a hunter in the past, in the old times. He used to go in forest every day for hunting. But one day, that day was quite unlucky for him, unfortunate for him, because unfortunately he didn't find any animal on that day in that forest. उसको एक भी एनिमल नहीं मिला उस दिन, और घूमता रहा. He just kept on roaming around, roaming into that forest for looking for the animals for hunting. क्योंकि हंटिंग करके नहीं जाता, अगर एनिमल को साथ में लेके नहीं जाता है वो, तो शायद वो उसकी रोजी रोटी का एक प्रॉब्लम बन जाए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उस दिन कुछ नहीं मिला. घूमता रहा जंगल में, ढूंढता रहा. दिन, now it was afternoon, then evening. It was all about, the day was about to finish, to get over, and he was unlucky that he didn't find anyone. Now he decided to turn back on his way home. और जब उसने सोचा कि चलो हम लोग घर निकलते हैं, और वो निकलने लगा. तो निकलते जब वो चलने लगा वापस, तो जब आगे गया थोड़ा सा तो उसको एक फॉक्स दिखा. और फॉर्चुनेटली वो जो फॉक्स था वो थोड़ा सा वुंडेड था, उसको जख्म हुआ था और वो चल नहीं पा रहा था. इट वॉज इन अ वे लेम और डिसेबल्ड. इट वॉज अनएबल टू मूव. और ऐसे में उसको लगा कि ही वॉज क्वाइट रिलीजियस पर्सन. उसको लगा कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यहाँ पे तो अभी कुछ करना भी नहीं है, कुछ तक बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी, जाके उस फॉक्स को मार देना है. ये सोच के वो जो आदमी है वो उस फॉक्स की तरफ जाने लगा. जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको फ्रॉम द अनदर एंड he felt that some animal was coming, because he heard the footsteps of some animal. He stopped himself there only, and when he looked at that end, he saw that it was a tiger. तो टाइगर को देखा तो उसने अपने आप को ही hid himself behind the bush, और टाइगर को आने दिया और देखते रहा कि what is happening, what will happen. टाइगर आया उस फॉक्स के पास. उसने फॉक्स को ऑब्जर्व किया, देखा इधर उधर, सूंघा अपने नाक से, द वे एन एनिमल डज.
और उसने देखा कि ये तो लेम है, शायद ऐसा उसको लगा होगा उस टाइगर को। और टू द सरप्राइज ऑफ दैट मैन, टाइगर रिटर्न, टाइगर वापस चला। ये सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि टाइगर, मतलब उसकी पहचान ही है कि वो एनिमल्स को मारेगा, he will kill animals, he will not spare his prey. So in that case, how this tiger can behave in this very awkward manner? ये सोच ही रहा है, टाइगर निकल चुका है, ये सोच रहा है उस चीज़ के बारे में। अब ये सोच रहा है कि चलो मैं जाके फॉक्स को मार देता हूँ। अब ये निकलने को ही है उस बुश से बाहर, तभी फिर से टाइगर वापस आ गया। उसके मुंह में, दूर से आ रहा था, उसके मुंह में कुछ तो किसी चीज़ का टुकड़ा दिखा। जब टाइगर नज़दीक आया तो उसको पता चला कि इट वॉज अ पीस ऑफ फ्लैश, इट वॉज द पीस ऑफ फ्लैश। वो एक मांस का टुकड़ा था जो उस टाइगर ने आके उस फॉक्स के पास रख दिया, फॉक्स के मुंह के पास रख दिया। ये तो और भी सरप्राइजिंग चीज़ थी उसके लिए कि टाइगर जो मारता है वो किसी को अपना खुद की शिकार किया, कोई शिकार किया होगा किसी एनिमल की, उसका एक मांस का टुकड़ा ला के उस फॉक्स को क्यों देगा? शायद इसका आंसर किसी के पास नहीं था उस समय के लिए। टाइगर चला गया, लेकिन दैट इंसिडेंट केप्ट हिम ओवरऑल। और ये सोच रहा है कि, और उस सोचने के दौरान उसके मन में जो विचार था उस फॉक्स को मारने का, वो डिसअपियर हो गया। कैसे डिसअपियर होगा उसको पता ही नहीं चला, बिकॉज एट दैट टाइम ही हैड डेवलप्ड वन मोर थॉट इन हिज माइंड, एंड दैट थॉट वाज कि भगवान अगर आपको उस धरती पे भेजता है, भगवान अगर आपको इस धरती पे जन्म दिलाता है या फिर जन्म देता है, तो कहीं ना कहीं उसने आपकी व्यवस्था की है, आपके सर्वाइवल की व्यवस्था की है। तो आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच उसने डेवलप करी उसी से। घर गया, सारी चीज़ें अपने वाइफ को बता दी, और बताने के बाद उसको बोला कि कल से मैं हंटिंग करना बंद कर दूँगा, और कल से मैं एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाऊँगा, और भगवान ने हमको भी जन्म दिया है तो हमारे सर्वाइवल के लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ किया होगा। ये सोच के वो दूसरे दिन से गांव के बाहर एक पेड़ है उसके नीचे जाके बैठ। अभी क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पहचान के हैं, लोग बातें करते हैं, लेकिन कोई भी उसको हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। उस समय नहीं आ रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 1-2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। Nobody is coming to help him out, and he is now completely disappointed for the matter that what he had seen in his last experience with that tiger and fox, that there would be someone to help you, but in this case now nobody is coming. और 2 महीने पहले वो अच्छा हुआ करता था, मोटा ताजा हुआ करता था, but now he was in good health 2 months before, but now he was completely become weak. अभी completely weak हो गया था और उसे पहचाना भी मुश्किल हो गया, लेकिन कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वहाँ से एक मंक वहाँ से गुजरे, हम लोग सेंट गुजरे, मंक बोलिए, सेंट बोलिए, संत बोलिए, तो वहाँ से गुजरे और उन्होंने इस व्यक्ति को देखा और उनको लगा कि ये शायद किसी प्रॉब्लम में है, तो मैंने इसके साथ डिस्कस करना चाहिए। वो आते हैं, इसके साथ डिस्कस करते हैं, उसको पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल मी, आई कैन फाइंड यू आउट सम सॉल्यूशन। और ये फिर अपना सारा जो है जो इसके साथ हुआ जंगल में, फॉक्स, टाइगर और यहाँ आने का जो विचार उसके मन में आए, ये सारी बातें वो उसको बता देता है। फिर वो जो संत है, वो जो मंक है, वो उसको बताते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी सोच हो सकती है, तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तुम्हारे सामने एक इंसिडेंट हुआ और तुमने उससे एक विचार ऐसा डेवलप कर लिया कि
आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा। फिर तो बोलता है कि देखिए, मंक उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है, वट एवर हैपन्स विथ अस, इट हैज़ ऑलवेज टू साइड्स, इट इज़ ऑलवेज टू आइडियाज, इट इज़ ऑलवेज टू एडवाइसेस टू गिव। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट निगेटिव हो सकता है और दूसरा एस्पेक्ट पॉजिटिव हो सकता है। उस इंसिडेंट से तुमने ये मान लिया कि आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आएगा, और तुमने अपने आप को प्रोजेक्ट किया फॉक्स की जगह पे। तुम शायद अपने आप को टाइगर की जगह पे भी प्रोजेक्ट कर सकते थे, जो तुमने नहीं किया, क्योंकि फॉक्स की जगह पे प्रोजेक्ट करना तुमको ईजी लगा। लेकिन फिर आगे वो मंक उसको बताते हैं कि क्या आपने एक चीज़ को गौर किया कि फॉक्स को उस टाइगर ने तब हेल्प किया जब वो फॉक्स लेम था, हेल्पलेस था, डिसेबल्ड था, दयनीय स्थिति में था, और उस हद तक वो गिरा हुआ था, हम लोग बोल सकते हैं। क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि हेल्प करने वाला एक पावरफुल व्यक्ति था और हेल्प लेने वाला एक कमज़ोर व्यक्ति था? तो आपके मन में विचार ये आया कि मैं हेल्प लेने वाला बनूं। अगर हेल्प लेने वाला बनना है तो आपको कमज़ोर बनना पड़ेगा, आपको गिरना पड़ेगा, आपको लेम बनना पड़ेगा, आपको इस स्थिति में जाना पड़ेगा कि लोग आपके ऊपर दया करें और आपको हेल्प करें। और इसीलिए आपको भी उस स्थिति तक जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको लोग हेल्प करें तो आपको गिरना पड़ेगा और कमज़ोर बनना पड़ेगा। या तो आपके पास दूसरा एक रास्ता था, दूसरा एक आपने जो क्या बोलेंगे हम लोग आइडियल, या फिर दूसरा आदर्श आपके सामने था, और वो क्या था? टाइगर बनना, टाइगर के जैसे करना, तो लोगों को हेल्प करना। लेकिन हेल्प करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आपको उठना पड़ेगा, आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको अपनी कैपेसिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन आपने अपने आप को डेवलप करना, अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, ये रास्ता चुनने से बेटर आपको लगा कि आप कमज़ोर बने। तो ये डिसाइड करना हमारे ऊपर है कि हम लोग लोगों को हेल्प करने वाले बने, सेवियर्स बने, या फिर वो बने जो हमेशा ये सोचे कि हमारी हेल्प होती है, लोग मेरे को हेल्प करते रहे। आप कोई भी सिचुएशन में हो सकते हैं, जब भी इन एनी सिचुएशन, लेकिन वहाँ से ऊपर उठना ये हमारा काम है। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी सोच हमको यही बताती है। आपके साथ जो भी होता है उसके हमेशा दो विचार हैं। और अगर अगर हम लोग इस स्टोरी को अगर ध्यान में रखें, अगर आपको हेल्पर बनना है, लोगों की हेल्प करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उठना पड़ेगा, आपको अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को और बढ़ाना पड़ेगा, ना कि काम धंधा छोड़ के भगवान भरोसे बैठ जाए। ऐसे में मेरे को एक संस्कृत का क्या बोलेंगे श्लोक बोल सकते हैं, वो याद आता है कि कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मधे सरस्वती, कर बोले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इसका मतलब ये होता है कि सारे भगवान जिनको आप मानते हैं वो आपके हाथ में है। वो मंदिरों में नहीं है, वो मस्जिदों में नहीं है, वो चर्च में नहीं है, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में है मतलब आपके कर्मों में है। आप जो भी कोशिश करेंगे उसी से ही आपका उद्धार होगा। और हर चीज़ आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू सिखा के जाता है। बस वो चीज़ देखने का नज़रिया हमारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए मैं इसी चीज़ के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर, इसी इश्यूज़ के ऊपर आने वाली वीडियोस भी बनाने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है
मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।